Hello everyone, welcome back to ASR NCERT Decoder. So today we are going to continue the topic that is reproduction in flowering plant. Flowering plant क्या कोई और भी प्लांट होते हैं? बिल्कुल होते हैं। दो पौधे ऐसे हैं जो फ्लावर देंगे, दैट इज जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। बाकी तीन पौधे ऐसे हैं जो फ्लावर नहीं देते हैं, दे आर नोन एज अ क्रिप्टोगेम्स। ओके, तो कौन कौन हो गए वो? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। अब ये क्या है? ठीक है, डाइवर्सिटी चैप्टर में हम लोग इसको बहुत इजीली क्लियर कर लेंगे कि ये सारे प्लांट्स क्या होते हैं, कैसे दिखते हैं, कहाँ पाए जाते हैं। लेकिन फर्स्टली व्हाट वी हैव टू नो अबाउट एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म जानते हो कौन से पौधे होते हैं? आपका साबुदाना वाला पौधा, ठीक है। यस, पाइनैना साइकस। चलिए वो तो छोड़ते हैं, पहले हम लोग देखते हैं कि हमारा जो फ्लावर है एंजियोस्पर्म फ्लावर, उसमें क्या फर्क है। एंजियोस्पर्म प्लांट जो है वो फ्लावर प्रोड्यूस करता है, फ्लावर जो है वो फर्टिलाइज होते हैं, फिर उसमें फ्रूट बनता है और फिर वो फ्रूट हम लोग खाते हैं। कभी नहीं भी खाते, कुछ फ्रूट्स नहीं खाने लायक होता है, जहर होता है, नहीं खाते हैं, ठीक है। एक्चुअली बात यहाँ पे ये है कि हम लोग जानना चाहेंगे कि हमारे आम के पेड़ में पहले मंजर आता है, मंजर समझते हो? मंजर फ्लावर्स आते हैं, ठीक है। एंड आफ्टर दैट व्हाट हैपन, उसमें फर्टिलाइजेशन होगा, फिर छोटी छोटी कैरीज आएंगी, आम के छोटे छोटे फल आएंगे, फिर वो फल बड़ा होगा, पकेगा एंड देन वी कंज्यूम इट। तो बात है कि आखिर ये छोटा सा फ्लावर इतना बड़ा फल बना कैसे, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन कैसे हो गया भाई? आखिर पॉलन ग्रेन है कहाँ, कहाँ से कहाँ आया, पॉलन ग्रेन होता क्या है? तो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू फ्रॉम द बेसिक, ठीक है। अच्छा ये बताओ, आप में से कितने लोग मक्के का पौधा देखे हो? मक्का, इन विलेज इट्स नोन एज मकई, हमारे एरिया में यही बोला जाता है, ठीक है। सो कितने लोग देखे हो? इफ यू पीपल आर नॉट नोइंग अबाउट इट डजंट मैटर, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चे हैं जो अभी तक नहीं देखे हैं कि खेती होती कैसे है या फिर क्या है, तो प्लीज़ कोशिश कीजिए, जब भी आपका खेती का समय होता है, आपको छोटे छोटे लीव मिल जाते होंगे स्कूल से, यस थोड़ा सा बिजी लाइफ है, मम्मी पापा को लीव नहीं मिलता हो, बट ट्राई कीजिए कि आप गांव जाएं, गांव में जाकर के चीज़ों को सीखें। दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग, वी ऑल आर इंडियंस, वी नीड दिस ऑल। ओके, सो चलिए बात क्या है। हाँ, मकई के पौधे के बारे में बता दें कि आपका जो पौधा होता है कि यू आर एबल टू सी दिस टाइप ऑफ लीफ प्रेजेंट ओवर हियर। ओके, ऐसे इस तरह से आपको क्या मिलेंगे? पौधे में पत्ते मिलेंगे। ऐसा पौधे में आपको क्या मिलेगा? इस तरह से पत्ता मिलेगा, और पत्ते के साथ साथ में आपको क्या मिलेगा? कुछ फ्लावर्स मिलेंगे। अब वो फ्लावर कैसे होते हैं देख लीजिए। तो आपको मिलेगा एक फ्लावर जो यहाँ पे ऐसा प्रेजेंट होगा इस तरह से। ओके, दिस इज अ फ्लावर प्लांट, फ्लावर ये फीमेल फ्लावर है ना। नेक्स्ट इज व्हाट, हियर इट्स लाइक दिस, इस तरह से आपको ऊपर में टॉप पे फ्लावर मिलेगा, और उसमें क्या होते हैं? इस तरह से लगे रहेंगे ये सारे के सारे मेल लीव्स ऐसे। ओके, तो होता क्या है कि यहाँ से जो पॉलन ग्रेन है वो फॉल करेगा, और ये फॉल करता हुआ कहाँ जाएगा? इस स्टिग्मा के ऊपर, फिर स्टाइल के थ्रू होता हुआ कहाँ जाएगा? ओवरी में, ओव्यूल में, और फिर इसको फर्टिलाइज करेगा एंड फिर बेबी बनेगा। बेबी मतलब फल बनेगा, पौधे के लिए तो उनका बेबी ही है प्यारा सा, ठीक है। तो ये फल बनेगा। ऑल ओके, दिस इज द मेल फ्लावर एंड दिस वन इज द फीमेल फ्लावर। आप में से जितने लोग इस पौधे को देखे होंगे उनको पता होगा कि जैसे ही आपका ये पौधा निकलता है, ये फ्लावर जो है फीमेल फ्लावर निकलती है, तो वैसे ये जो स्टिग्मा होता है वो बड़ा खूबसूरत रंग का होता है, ठीक है, सुनहरे रंग का होता है, खूबसूरत रंग का होता है। बट आफ्टर फर्टिलाइजेशन जैसे ये थोड़ी बड़ी हो जाती है तो वो मुरझा जाता है, सूख जाता है। ऐसा देखिए हो क्या, पूरा ऐसे ब्राउन ब्राउन होकर के सूख जाता है। तो रीजन इज दैट कि द वर्क ऑफ दिस स्टिग्मा इज व्हाट, टू कैप्चर द पॉलन ग्रेन ओनली। पॉलन ग्रेन को कैप्चर करना है, फर्टिलाइजेशन में हेल्प करना है। जब कैप्चर कर लिया, फर्टिलाइजेशन हो गया, देयर इज अ नीड ऑफ दिस वन, नहीं ना, तो फिर ये सूख जाता है। And this is the very important thing what I want to share you all, and it stuck in my mind actually at a sudden. देखो, नेचर जो है वो हर उस चीज़ को कंटिन्यू करता है जो चीज़ करती है, एक्चुअली जो चीज़ आपके काम का है, या फिर जो चीज़ कंटिन्यू हो रहा है उसमें चेंजेस आ रहे हैं उसको, और अगर जिस चीज़ की ज़रूरत नेचर को नहीं है ना वो हटा देती है।
नेचर उस चीज को साइड कर देती है। अब जैसे एग्जाम्पल देख लो, यहीं पे हम लोग देखें कि इसके पास स्टिग्मा क्यों था भाई, ये स्टिग्मा का काम है पॉलन ग्रेन पकड़ना और पॉलन ग्रेन पकड़ के फर्टिलाइजेशन में हेल्प करना। अगर ये पॉलन ग्रेन पकड़ के फर्टिलाइजेशन कर दिया, हेल्प हो गया, काम हो गया, तो क्या जरूरत है अब इसकी? नहीं, इसीलिए खत्म हो जाता है। क्या हो गया? सूख करके खत्म हो गया। अब जब ये सूख के खत्म हो गया तो नेचर को चाहिए नहीं भाई, नहीं चाहिए, आप रख लो। एंड दैट इज द पॉइंट। If you didn't remember, didn't revise your syllabus, whatever the question you have to do and whatever the syllabus you have in your examination, अगर आप उसको नहीं रिवाइज करते हो, नहीं पढ़ते हो, तो वो आप भूल जाओगे। Of course आप उसको भूल जाओगे। Just like take an example, okay? I'm not saying like कि mothers are not that much capable. मम्मी जो है आपकी, बहुत बार आप सुने होंगे जब भी मम्मी आपके पापा बताते होंगे कि when we was kid, we all was able to solve this type of questions. ये सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिया करते थे, मुझे ये सारा पोयम याद था या फिर ये सब कुछ मेरे किया हुआ था। और वो पेरेंट्स जो रेगुलरिटी पे हैं, जस्ट लाइक वी टीचर्स, तो वी आर ऑन अ रेगुलर रिविजन, वी आर ऑन अ रिविजन ओनली, ओके। हम लोग लगातार उसको रिविजन कर रहे हैं, तो वी नो वट एवर द थिंग वी लर्न इन अ क्लास 4, क्लास 5 ऑन अ क्लास ऑनवर्ड्स, याद है। लेकिन जो पेरेंट्स जिनकी पढ़ाई छूट चुकी है, वो अब या तो बिजनेस में एंटर कर चुके हैं या कहीं और अलग लेवल पे एंटर कर चुके हैं, तो उनको उतने वो बिजी हो गए कि इस चीज़ को रिवाइज नहीं कर पाए। और जब वो रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं तो वो चीज़ अब उनके माइंड में है नहीं, है ना। तो वो बोलते हैं, या मम्मी आपकी बोलती हैं कि व्हेन आई वाज इन दैट क्लास तो आई टॉप्ड माई एग्जामिनेशन। येस, दे आर ट्रू। सच में वो लोग जो हैं वो उस लेवल पे थे, उतने अच्छे थे। रिवीजन नहीं होने के कारण आज उनको समझ नहीं आ रहा, या आज वो याद नहीं है उनको। कहने का मतलब क्या है, अगर वो रिवाइज नहीं किए तो नेचर ने उस मेमोरी को यहाँ से डिलीट कर दिया है। तो आप बच्चों, अगर आप रिवीजन प्रॉपर वे में नहीं करते हो, आपको लगता है कि आप बिना रिवीजन किए उसको छोड़ दोगे, एग्जाम के टाइम पे आपको अचानक से याद आ जाएगा या फिर हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है ना। आप जैसे ही फटाफट से याद करने लग जाओगे, उसको प्रॉपर रिवीजन पे रखोगे, तो वो चीज़ दिमाग में रहेगा, नेचर उसको एलिमिनेट नहीं करती। आई बात समझो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। दैट्स वाई एवरी टाइम वी टीचर्स गिव यू अ होमवर्क टू रिवाइज इट, ओके, दैट इज नॉट अ फॉल्स वन। इसीलिए दिया जाता है कि आप फटाफट से उसको रिवीजन पे रखो। और हमेशा सक्सेस वही लोग करते हैं जिनका हर काम रिवीजन पे चल रहा होता है, ठीक है। एक बार मैं नया चीज़ सीखा और वो हमेशा से बना रह गया, ये ऐसा नहीं होता। चलो ये भी थोड़ा सा देख लो कैसे है। व्हाट इज इट? ये आपका न्यूरॉन है ना। आई थिंक दिस इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। ये न्यूरॉन है, दिस इज द न्यूरॉन। हमने कोई एक मैसेज याद किया, ठीक है। सपोज दैट आई एम गोइंग टू रिमेंबर दैट द सेम प्लांट इज हैविंग मेल एंड अ फीमेल फ्लावर। एक ही पौधा में मेल फ्लावर भी है और फीमेल फ्लावर भी है, ठीक है। ऐसे पौधे को क्या बोलते हैं? ओके, लेटर ऑन वी विल लर्न अबाउट इट, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि मुझे ये याद है कि एक ही पेड़ में मेल एंड फीमेल फ्लावर दोनों आ रहे हैं। तो ये मैसेज मैंने स्टोर करा यहाँ पे, और यहाँ से कनेक्शन बना दूसरे न्यूरॉन का, और दूसरा न्यूरॉन वो मैसेज लेकर के आया, दैट इज हियर इन माय माइंड। बट हमने रिवीजन किया नहीं, दोबारा रिवीजन नहीं किया, तिबारा रिवीजन नहीं किया। तो ये जो न्यूरॉन है ना, ये यहाँ से हट जाएगा और हट करके ये थोड़े से डिस्टेंस पे चला है, लाइक दिस। अब प्रॉब्लम ये है कि भाई वो मैसेज जो हमने स्टोर किया था, वो लिंक तो टूट गया ना, तो वो याद ही नहीं रहेगा। लेकिन अगर हम रेगुलर रिवीजन पे रखेंगे, उसको याद करना है, तो दिस न्यूरॉन इज गोइंग टू बी सेट डाउन हियर ओनली। ये न्यूरॉन हमेशा के लिए यहीं रह जाएगा, और जब ये न्यूरॉन यहीं रह जाएगा आपका, तो इससे क्या होगा, वो चीज़ आपके मेमोरी में फिट है। नाउ यू कम टू नो द बेनिफिट ऑफ रिवीजन, ओके। सो चलिए हम लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे थे कि हमारा जो पौधा है, मक्का का पौधा, एक्चुअली इट्स नोन एज मकई, ठीक है। यस, मोस्ट ऑफ यू पीपल, आप लोग गांव से नहीं हो तो बहुत सारा लैंग्वेज आप लोगों को नहीं पता होगा। माय दादाजी इज यूज्ड टू से दिस ऑल। जैसे कि बहुत सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का उन्हें अलग अलग नाम पता होता था। अमरूद नोन एज तमरस, भिंडी नोन एज रमतुरई, टमाटर नोन एज बिलौती, बैंगन नोन एज भंटा, ओके, मिर्च तो मिर्चाई। चलिए, तो ये तो हमारा हो गया पौधा कौन सा है जिसमें कि मेल एंड फीमेल फ्लावर दोनों है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है। हाँ भाई, फर्टिलाइजेशन तो हो ही रहा है, लेकिन कैसे, तो हम लोग इस चीज़ को देखेंगे। पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ से क्या हो रहा है। ये रहा मेरा पॉलन ग्रेन का इनर वॉल, ओके,
एंड आउटर वॉल जो होगा वो उसका डिफरेंट होगा, थोड़ा सा टफ होगा। लेकिन आप एक चीज ध्यान दो, यहाँ पे आउटर वॉल का जो है रास्ता खुला हुआ है, ठीक है। आउटर वॉल को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्साइन, और इनर वॉल को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटाइन। और अंदर में ये क्या प्रेजेंट है, मेल जर्म सेल, मेल जर्म सेल। प्लांट का मतलब पॉलन ग्रेन का सेल जो है वो वहां पे अंदर में प्रेजेंट है। अब रही बात अब रही बात कि हमारा ये जो रास्ता खुला है यहाँ पे वो क्यों है, जब पॉलन जर्मिनेशन होगा, क्योंकि ये जो हमारा एक्साइन है ना ये बहुत टफ होता है, बहुत टफ। अब रही ये बात कितना टफ है, क्यों टफ है, इसको आप एसिड से भी नहीं खत्म कर सकते, आप इसको टेम्परेचर से नहीं खत्म कर सकते, आप इसको हीट या ह्यूमिडिटी से नहीं खत्म कर सकते। कहने का मतलब है ये इसलिए ऐसा है कि मेल जर्म सेल को लंबे समय तक जिंदा रख सके। तो स्पोरोपोलिन से बना होता है ये आपका एक्साइन, और काफ़ी टफ केमिकल कंपोजिशन है ये, जो आपके पॉलन ग्रेन को जल्दी खत्म नहीं होने देता है, ठीक है। तो चलिए, दैट वायबिलिटी इज अ डिफरेंट थिंग। अंदर का जर्म सेल उसका लाइफ डिफरेंट होता है, वो मर सकता है। पॉलन ग्रेन सड़ेगा गलेगा नहीं, इसकी गारंटी कौन लेता है, एक्साइन लेता है, ठीक है। तो दैट इज एक्साइन। अब इतना टफ एक्साइन है, एक्साइन पूरे बंद करके रखेगा अंदर। मान लो कि एक छोटा डब्बा ऊपर से एक बड़ा डब्बा पूरे टाइप से कवर करके रखा है, तो छोटे डब्बे के अंदर में जो छोटा सा जीव हमारा प्रेजेंट है, लाइफ है, वो बाहर कैसे आएगा, है ना बात। एक्साइन एकदम टफ है, मान लो कि एकदम मोटा वाला बलून और उसके अंदर सॉफ्ट बलून, छोटा बलून, ठीक है, और उसके अंदर एक छोटी सी बटरफ्लाई। अब उस बटरफ्लाई को बाहर आना है, आए कैसे भाई, बाहर का जो टफ बलून है उसको तो वो तोड़ नहीं सकती है, इसलिए नेचर ने क्या किया है, बीच में थोड़ा सा जगह छोड़ दिया है। अब ये जगह क्यों छोड़ा है, इसीलिए कि ये जो हमारा सॉफ्ट बलून है मतलब इंटाइन है, वो क्या करेगा, वो अपने आप को ऐसे बाहर की तरफ ले जाएगा और धीरे धीरे ये और बड़ा होता चला जाएगा, और फिर ये जो जर्म सेल हैं ये निकल के बाहर आ जाएंगे, एंड दिस इज नोन एज जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। तो पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन, डोंट गेट कंफ्यूज, पौधे का जर्मिनेशन दैट इज सीड जर्मिनेशन। पौधा कैसे बनेगा, सीड के जर्मिनेशन से, लेकिन सीड के जर्मिनेट होने से पहले पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होता है। क्या है, Exine is the outer layer, that is the toughest one. It's not going to be destroyed by acid, either temperature, either humidity, anything. Next is intine is the soft layer present below the exine, okay? And intine जो है वही आगे की तरफ जाता है। अब मेल जर्म सेल है, अब इसके पास ह्यूमन बींग की तरह, ह्यूमन बींग के स्पर्म में टेल होता है, इनके पास टेल है नहीं। अब ये जाएंगे भाई कैसे, तो ये पॉलन ट्यूब के थ्रू ही तो जाएंगे। इनको अगर फीमेल गेमेट तक पहुंचाना है तो कोई ना कोई पैसेज बनाना होगा, दैट पैसेज इज व्हाट, ये इंटाइन आगे जाके आपके फीमेल फ्लावर रिप्रोडक्टिव पार्ट के साथ मिलके बनाएगा पॉलन ट्यूब, ठीक है। यस ऑफ कोर्स दिस इज नोन एज अ पॉलन ट्यूब हियर, बट आई गिव यू अ क्लियर डिफरेंस अबाउट इट। तो ये पॉलन ट्यूब है, ये पॉलन ग्रेन यहाँ से निकल करके बाहर की तरफ जाने लगेगा, जहाँ जाना होगा वहाँ पहुँच जाएगा। आगे यहाँ तक बात समझ में, किसी को कोई डाउट इसमें, क्या हो रहा है, इंटाइन जो है वो मेल जर्म सेल को लेके बाहर आ रहा है। क्यों मेल जर्म सेल बाहर कैसे आए, एक्साइन का एक जगह खुला हुआ था, वो जगह नेचर हमेशा खुला रखता है, इसको हम लोग, ये खुले वाले पैसेज को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज जर्म पोर, ओके, दैट इज व्हाट, पोर, जर्म पोर, ठीक है। जर्मिनेशन पोर खुला होता है, थोड़ा सा एरिया जहाँ से इंटाइन बाहर की तरफ आता है। सो दिस इज ऑल, लेटर ऑन वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट वन। एक्चुअली आई एम मेकिंग this type of short videos because it's very tough to upload the longer video, okay? Don't get upset about it, please be connected for the next part. And if you want to see whatever the different part of the flower is having, either the male flower or a female flower, so that is present in a dissection, okay? I uploaded it earlier also, so that is given over there, the dissection of papaya plant, the dissection of hibiscus, dissection of your bottle gourd, okay? Thank you everyone.